अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे HP टू वाट और HP टू किलो वाट में इसको हम कैसे करते हैं। इसमें जो हमारी कन्वर्जन होगी इसमें हम देखेंगे HP टू वाट कैसे कन्वर्ट करेंगे और HP टू किलो वाट और वाट टू HP और किलो वाट टू HP हमारे पास किस तरीके से जो कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि 5 HP का मोटर है तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हॉर्स पावर होता है। और ये क्या होता है, एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। पूरे पुराने टाइम में हमारे पास जो कुएं हुआ करते थे तो पानी निकालने के लिए कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो हमारे पास आर्जी तौर पर जो होता था उस टाइम पे पानी निकालने के लिए घोड़ों का यानी हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक साइड पर रस्सी के साथ बाल्टी को बांध दिया जाता था, जिससे जिसको घोड़ा रस्सी को खींचता था और पानी बाहर निकाला जाता है। जैसे जैसे मशीनों और मोटरों का इन्वेंशन हुआ तो घोड़ों की जगह मोटरों का इस्तेमाल होने लगा। 1 घंटा में घोड़ा जितना पानी निकालता था उतना ही पानी निकालने के लिए मोटर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। मिसाल के तौर पर घोड़े ने 1 घंटे में 100 लीटर पानी निकाला, वही मोटर 100 लीटर पानी निकालने के लिए कितना ही बड़ी मोटर रिक्वायर्ड होगी। अगर कोई मोटर घोड़े जितनी पावर के हिसाब से पानी निकालेगी तो मोटर की कैपेसिटी 1 HP होगी। इसी तरह HP का इन्वेंट हुआ। अब हम बात करते हैं कि 1 HP कितने वाट होता है। 1 HP 746 वाट होता है, यानी अगर मोटर 1 HP का हो तो वो 746 वाट कंज्यूम करेगी। इसी तरह अगर हम जैसे कि 1 HP हमारे पास 746 वाट है, अगर 2 HP की हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास 2 HP जो होगा उसको मतलब मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 × 746 वाट से। इससे हमें जो वैल्यू आएगी वो वाट में आएगी। ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 HP को तो हमारे पास 1492 वाट हमारे पास जो है वो टोटल पावर निकल आएगी, ये वाट में होगी। इसी तरह अगर हम इसको 3 HP को निकालना चाहें तो 3 × 746 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास जो पावर आएगी वो वाटेज में होगी। वो 3 HP इक्वल टू होगा 2235 वाट के। जैसे कि ये कैलकुलेशन हमने की है थोड़ी सी। तो इसी तरीके से हमारे पास इसको HP को वाट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि HP टू वाट हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे HP टू किलो वाट। इसके दो मेथड होते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और HP टू वाट भी करके इसको किलो वाट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमारे पास हमें पता है 1 HP जो होता है वो 0.746 किलो वाट के होता है। किलो वाट जो होता है हमें पता है कि अगर 1000 वाट है तो वो 1 किलो वाट के इक्वल होता है। मतलब 1000 वाट की जो वैल्यू होगी वो 1 किलो वाट होगी। इसी तरह एग्जांपल हम ले लेते हैं 5 HP की। अगर हमारे पास कोई मोटर है 5 HP की तो वो कितने किलो वाट कंज्यूम करेगी। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 0.746 से, क्योंकि किलो वाट में हम करने जा रहे हैं कन्वर्जन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.73 किलो वाट आएगा। ये हमारे पास जो मेथड था हमने इसको डायरेक्ट किलो वाट में कन्वर्ट किया। हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है उसको हम मतलब HP टू वाट फिर इसे किलो वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो वाट मेथड है मतलब इसको हम वाट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास इसी तरह जो 5 HP का मोटर है, इसी को ही एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अगर हमारे पास 5 HP है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 746 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वाट में आएगा 3730 वाट। हमारे पास जो HP है वाट में इस तरह हमारे पास कन्वर्ट किया जाता है। वैसे भी हमें पता है कि वाट जो होता है अगर उसको हम 1000 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वाट को तो हमारे पास जो है वो किलो वाट में ही आंसर आता है। इसी तरह अगर हम इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 3730 वाट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देंगे सॉरी 1000 से, तो हमारे पास ये 3.73 किलो वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों मेथड जो थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक तो डायरेक्ट हमने किलो वाट में किया था और दूसरे से किलो वाट से किलो वाट में हमने कन्वर्ट किया। अब हम बात कर लेते हैं वाट टू HP कैसे निकलेगा, क्योंकि अक्सर ये बात पूछी जाती है कि 2000 वाट का अगर लोड हो तो मोटर कितने HP की होगी।
तो वाट इज़ इक्वल टू एच पी, ये भी एक सिंपल सा मेथड है। हमारे पास अगर 2000 वाट का लोड है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 746 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एच पी में आएगा। तो हमारे पास जो आंसर है 2.68 एच पी होगा, क्योंकि हमने इसको वाट से एचपी में जो कन्वर्ट किया, हमारे पास जो भी लोड होगा उसको हम एचपी में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम किलोवाट टू एचपी कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का लोड है, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 0.46, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एचपी में आएगा, क्योंकि अब इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट एचपी में कन्वर्ट कर रहे हैं किलोवाट से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6.70 एचपी में होगा। तो इसी तरह ये हमारे पास कन्वर्जन होती है वाट टू एचपी और किलो वाट टू एचपी। इसके एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं किलो वाट टू एचपी की। अगर हमारे पास 2.238 किलो वाट का अगर हमारे पास लोड है, तो वो कितने एचपी की हमारे पास जो मोटर है वो रिक्वायर्ड होगी। इसको भी हम 2.238 को डिवाइड करेंगे 0.46 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 एचपी का आएगा। तो ये सब तरीके थे जिस तरीके से हमने एच पी टू वाट और एच पी टू किलो वाट और वाट टू एच पी इस तरह और किलो वाट टू एच पी इस तरीके से हमारे पास जो कैलकुलेट किया जाता है। कैसे लगा आपको मेरा लेक्चर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।